स्वागत है आपका वीडियो में। उससे पहले थैंक यू 50 सब्सक्राइबर्स करने के लिए और 500 प्लस व्यूज़ करने के लिए। पता है ये बहुत कम है बट अभी तो शुरुआत है। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम रैंक 4 पे पहुंच गए थे। अभी पैसे कम है, ना वेपन ख़रीदने का पैसा है, ना आर्मर ख़रीदने का पैसा है, ना हेलमेट ख़रीदने का। तो कुछ मैचेस खेलते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास पैसे बनते हैं या नहीं बनते हैं। ये एक ऑफ़र आया है बट हमें पैसे खर्चे नहीं करने हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सब इनसेन इम्पॉसिबल दिख रहा है पर डुएल खुल चुका है और वो भी नॉर्मल है। तो डुएल खेलते हैं और थोड़े पैसे कमाते हैं, फिर आके वापस वेपन्स की तरफ नज़र डालेंगे। यहाँ पे एक ऑफ़र मिला हुआ है मे की तरफ से, देखते हैं वो क्या है। सो हमें एक कटाना निंजा स्वॉर्ड मिली है जिसमें अंदर कुछ एन्चांटमेंट लगा हुआ है 19 जेम्स में, तो वो ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो थोड़ा अपग्रेड करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो जो पहले इंसेन दिखा रहा था दोनों लेनेक्स बॉडीगार्ड और टूर्नामेंट के लिए, अब वो हार्ड बन चुका है। पहले एक डुएल खेलते हैं और थोड़े पैसे कमा लेते हैं जो कि एक नॉर्मल लेवल पे है। डुएल जीतने तक स्टोर्स में निंजा वेपन, निंजा स्वॉर्ड अपग्रेड हो चुका है और हमारे पास थोड़े पैसे आ गए हैं, तो एक हेलमेट भी ख़रीदा जा सकता है। सो अब एक टूर्नामेंट खेलते हैं और पैसे जुगाड़ करते हैं। टूर्नामेंट जीतने के बाद चलते हैं लिनेक्स के बॉडीगार्ड को, तीसरे बॉडीगार्ड को हराने के लिए, जिसका नाम नीडल है। ये एक लॉन्ग स्वॉर्ड है तो क्लोज क्वार्टर नहीं खेल पाएंगे, तो दूर से ही अटैक करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्टिंग में दोनों के अटैक ही डेड हो जाते हैं। फिर थोड़ा इधर उधर जाने के बाद फर्स्ट अटैक लीडर ने किया, फिर मैंने किया, फिर उसने अटैक किया, मेरा अटैक ब्लॉक हो जा रहा सारा का सारा। फिर एक हेड अटैक, फिर एक स्ट्राइक सीधे कटाना स्टाइल में, फिर आगे बढ़ते हुए ब्रूटल स्टाइल रीच करते हुए थोड़े किक्स के साथ आगे बढ़ते बढ़ते एक से निवारा मैंने मारा, फिर एक एंड स्ट्राइक में होते हुए लास्ट में फिर वही एक स्ट्राइक म्यूट होते होते एंड में लग के वो ख़त्म हुई। फर्स्ट राउंड में तो ख़त्म हुआ। चलते हैं सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में स्टार्टिंग में थोड़े डिस्टेंस बनाते हुए, क्योंकि क्लोज क्वार्टर नहीं खेल पाएंगे, वही
स्ट्रैटेजी रहेगी कि थोड़ा दूर से ही स्ट्राइक करेंगे। बस इसी के साथ 2 ही हाइट में वो पूरी तरह खत्म। एन्चेंटमेंट यहाँ काम करते हुए अपना, और ये लेवल हम जीत चुके हैं। यहाँ पे ये बता रही है कि मुझे बाकी के डेमन्स नहीं छोड़ेंगे। उससे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कैसे उसे हरा दिया। ये जीतने के बाद अब बॉडीगार्ड इम्पॉसिबल हो चुका है, टूर्नामेंट हार्ड है। बट वेपन्स की तरफ चलते हैं। लॉन्ग स्वॉर्ड मेरा स्टाइल नहीं है, मैं क्लोज स्वॉर्ड खेलता हूँ। बट लॉन्ग स्वॉर्ड के लिए जेम तो उसी से खेलते हैं जब तक 5 प्रोफाइल नहीं पहुँच जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक और टूर्नामेंट खेलते हैं। टूर्नामेंट जीतने के बाद इतने पैसे आ चुके हैं कि एक आर्मर ले सके, तो आर्मर ख़रीदते हैं और वापस वेपन की तरफ चलते हैं। अपग्रेड करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं सारे वेपन्स को, आर्मर्स को, हेलमेट्स को। तो अपग्रेडेशन के बाद भी सारा लॉक हो चुका है। अभी भी टूर्नामेंट हार्ड दिखा रहा है, लेकिन उसका बॉडीगार्ड अभी भी इम्पॉसिबल दिख रहा है। तो टूर्नामेंट ही खेलते हैं, थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं। टूर्नामेंट जीतने के बाद फिर में आती ही है। ये बेसिकली कह रही है कि अगर हम नेट ऑन करके खेलेंगे तो जो भी सामान खरीदेंगे तो उस पर थोड़ा बहुत कैशबैक हमें वापस मिल जाएगा। बट हमें तो वो करना है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक और टूर्नामेंट खेलते हैं। टूर्नामेंट जीतने के बाद वापस चलते हैं। अब टूर्नामेंट इंसेन हो चुका है और लिनक्स वाला इम्पॉसिबल है। एक्सपीरियंस हमें थोड़ा सा ही चाहिए, बट एक्सपीरियंस के लिए हमें अभी लड़ना होगा। तो फिर वापस आर्मी में चलते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, वही अपग्रेड करने का है। बट 5th लेवल में बहुत फास्ट हैं तो मैं पैसा कुछ नहीं करना चाहता। तो वापस देखते हैं इंसेन लेवल जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते।
स्क्वाड मेरा स्टाइल नहीं है। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए सर्वाइवल खेलते हैं। लगातार 6 राउंड जीतने के बाद 7वें राउंड में हम हार चुके हैं, बट एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत कम मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि आज 5th लेवल में जा पाएंगे। तो वापस वेपन्स की तरफ ध्यान देते हैं, अपग्रेड करके देखते हैं। अगर शायद खुल जाए तो वापस एक बार सारा का सारा अपग्रेड करके देखते हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अपग्रेड करने के बाद इनसेन से हार्ड आ चुका है, तो एक बार टूर्नामेंट खेलते हैं। फाइनली हम 5th प्रोफाइल में पहुंच चुके हैं। अब एक स्किल लर्न करने की ज़रूरत है। मुझे स्किल लेने पर 20% चांस रहेगा कि क्रिटिकल हिट लेने के बाद डैमेज 160% बढ़ जाएगा 5 सेकंड के लिए, और रॉक में 40% चांस है कि क्रिटिकल हिट लेने के बाद भी हम नहीं गिरेंगे और 40% रिवर्स हो जाएगा जो भी डैमेज हमें पड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने रॉक लिया है, क्योंकि डैमेज रिवर्स भी हो जाएगा और हम गिरेंगे भी नहीं। तभी हमें एक अननोन चैलेंज आता है जो हम एक्सेप्ट करते हैं, बट इसमें शो करता है कि डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है स्टोर में सामान खरीदने के लिए। बट जैसे ही हम स्टोर में जाते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं रहते। सो जैसे भी हम खेलते हैं,
देखते हैं अगर शायद हम लोग जीत जाए तो, बट ऐसा होता नहीं है। एनसे की बात सुननी चाहिए थी, कुछ ही हिट्स के बाद मैं हार गया, बट ये वापस मुझे एक बार चैलेंज कर रहा है, बट मैं उतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि दोबारा चैलेंज एक्सेप्ट करूँ और जेम्स वेस्ट करूँ। सो आगे चलते हैं। वापस टूर्नामेंट हार्ड हो चुका है और बॉडीगार्ड भी हार्ड हो चुका है, बट आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा है। सो अभी खेलेंगे तो और लंबा बन जाएगा। सो नेक्स्ट डे 5th लेवल को स्टार्ट करेंगे। Thank you for watching.